नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल RBSC ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम बात करेंगे आपके जो प्रश्नावली है अगली 12.4 के बारे में। जो अपनी 12वीं प्रश्नावली चल रही थी उसके लास्ट प्रश्नावली है जो 12.4, उसके बारे में बात करेंगे। तो वैसा ही जैसे हमेशा की तरह अपन सबसे पहले इसमें देखेंगे इसका जो बेसिक क्या है, उसके बाद में इसकी महत्वपूर्ण परमें यानी जो सभी की सभी परमें हैं, और उसके बाद में इस क्लास में यानी इस जो वीडियो में अपन देखेंगे वो देखेंगे इसके जो उदाहरण है सभी के सभी वो, यानी अपन इसके अंदर जो पहली क्लास होती है वो आप जरूर देखिएगा, क्योंकि उसके अंदर बेसिक परमें और उदाहरण के बारे में बात की जाती है। क्योंकि इस क्लास में आपको अगर ये समझ में आ गया तो फिर प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाएगी। तो अपन इसको करते हैं बिल्कुल आसान तरीके से और बिल्कुल सरल तरीके से, ताकि आपको ये प्रश्नावली आसानी से समझ में आ जाए। तो देखते हैं पहले इसका बेसिक क्या है। तो बेसिक में अपन इस प्रश्नावली में पढ़ेंगे चक्रीय चतुर्भुज के बारे में। चक्रीय चतुर्भुज, देखो क्या होता है चक्रीय चतुर्भुज। चक्रीय चतुर्भुज, तो देखो इसको पहले चित्र से समझते हैं। यानी ऐसा चतुर्भुज जो क्या हो, जिसके चारों के चारों शीर्ष एक वर्ग पर स्थित हो। यानी मैंने एक चतुर्भुज बनाई है, इसके चारों के चारों शीर्ष मतलब चारों के चारों कोने क्या है, वर्ग पर स्थित है, इस वर्ग की परिधि पर स्थित है। यानी ये ए, ये बी, ये सी और ये डी, चार कोने हैं या चार शीर्ष कह सकते हैं, कोनों को शीर्ष कह सकते हैं। तो ये चारों के चारों अगर देखो परिधि पर स्थित हैं, ये चारों के चारों, तो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अगर देखो मान लो अगर आप कहीं ऐसा बना देते हैं, तो क्या ये चक्रीय चतुर्भुज है? बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये चौथा देखो ये तो 3 इसके ऊपर है लेकिन ये नहीं है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज नहीं है। तो देखो चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं? ऐसा चतुर्भुज, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्ग पर स्थित हो, वर्ग पर स्थित हो। यानी ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों के चारों शीर्ष वर्ग पर स्थित होते हैं उसे हम कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज। तो ये बात आपको समझ में आई होगी कि चक्रीय चतुर्भुज किसे कहते हैं, आप इसको अच्छी तरह देख लें। तो चक्रीय चतुर्भुज अब किसी भी तरह बन सकता है, देखो इस तरह से भी बन सकता है, जैसे मान लो इसी से बनाना चाहे तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। देखो चारों के चारों बिंदु शीर्ष इस पर आ गए, तो ये क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। यानी मेन शर्त ये है कि चारों के चारों शीर्ष क्या होना चाहिए, वर्ग की परिधि पर होने चाहिए, तो वो चक्रीय चतुर्भुज कहलाता है। उसके बाद में देखो अपन बात करें चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण कौन से होते हैं। तो देखो बाह्य कोण कैसे बनाते हैं, तो पहले अपन बना लेते हैं इसके अंदर चक्रीय चतुर्भुज और फिर उसके बाह्य कोण बनाते हैं। तो ये देखो ये बनाया मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज। कैसे पता चला, चारों के चारों शीर्ष देखो वर्ग की परिधि पर है, तो क्या हो गया ये। अगर एक रेखा को बढ़ा देते हैं तो ये इसका बाह्य कोण हो गया, ये इसका बाह्य कोण हो गया। अगर इसको मान लो ऊपर की तरफ बढ़ा देते हैं तो ये इधर वाला बाह्य कोण हो गया। एक साथ बढ़ाते जाना है, अब इस वाली लाइन को बढ़ाएंगे तो ये इसका बाह्य कोण हो गया, और इसको मान लो ऐसे बढ़ा देते हैं तो ये इसका बाह्य कोण हो गया। ये होते हैं चक्रीय चतुर्भुज के बाह्य कोण। ठीक है, जैसे मैं नाम दे देता हूं ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये तो है बाह्य कोण। अब अंदर वाले कोण कौन से, ये जिसको मैंने बड़ा ए, ये बी, ये सी और ये डी, ये कहलाते हैं इसके आंतरिक कोण, और ये कहलाते हैं इसके छोटे एबीसीडी में लिखे हुए हैं, यानी स्मॉल लेटर में जो लिखे हुए हैं ये है इसके बाह्य कोण और ये है आंतरिक कोण। अब इसके ऊपर देखते हैं, ये दोनों बातें आपको समझ में आ गई, तो अब अपन देखेंगे इसके बारे में, यानी इसकी महत्वपूर्ण परमें कौन कौन सी है उसके बारे में देखते हैं। सबसे पहली परमें, सबसे इंपॉर्टेंट परमें, आपको अगर 12.4 प्रश्नावली करनी है तो ये परमें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से आनी चाहिए। तो पहले अपन इसको क्या करेंगे, पूरा सिद्ध करके देखेंगे, फिर अपन इसके ऊपर सवाल भी करेंगे, यानी जो प्रश्नावली के सवाल है वो भी करेंगे, उदाहरण भी करेंगे। तो पहले आप इसको अच्छी तरह समझिएगा इस परमें को क्या है, फिर उसके बाद सबसे पहले क्या हुआ है, देखो परमें क्या है, चक्रीय चतुर्भुज। अब आपके दिमाग में आना चाहिए चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, ऐसा चतुर्भुज जिसके चारों शीर्ष वर्ग पर स्थित होते हैं, के सम्मुख कोणों का युग्म। सम्मुख का मतलब होता है आमने सामने कोणों का युग्म, मतलब जोड़ा। संपूरक या 180 डिग्री का होता है, यानी आमने सामने कोणों का योग 180 होता है, ये आपको सिद्ध करना है। तो देखो पहले क्या क्या चित्र बना लेते हैं इसका। ये है, तो देखो इसका चित्र बनाते हैं इस तरह से। वैसे तो अपनी मर्जी से कोई सा भी चक्रीय चतुर्भुज आप बना सकते हैं। ये मान लो मैंने एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया, ए बी, ये सी और ये डी।
इसको मैंने केंद्र से मिलाया और यहां से भी केंद्र से इसको मिला दिया। ठीक है, ये अपना केंद्र हो गया O। अब देखो जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। ठीक, क्या दिया हुआ है? ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD क्या है? एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, आपको सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको करना है आमने सामने के कोणों का योग 180, यानी कोण A, यानी इधर वाला कोण ये A, चक्रीय चतुर्भुज तो बाहर बाहर वाला है, और कोण C प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। संपूरक का मतलब होता है दो कोणों का योग 180 होना चाहिए। ठीक है, तो ये 180। और दूसरा आपको सिद्ध करना है कोण B प्लस कोण D, यानी ये पूरा कोण और ये पूरा कोण D कोण, ये है D, ये क्या होना चाहिए? 180 डिग्री। ये आपको सिद्ध करना है। रचना में देखो आपने क्या किया था, O को B व D से मिलाया, ये आपने इतना किया है। B और D से इसको, O को B से और D से मिला दिया। अब ध्यान से देखेंगे सवाल को, ये मैंने इधर वाला कौन है ये x मान लिया, और ये इधर वाला क्या मान लिया, इसके सामने वाला ही y मान लिया, ये x और ये y, ये बिंदु O है। ध्यान से देखेंगे मैंने इधर वाला कौन क्या मान लिया x और इधर वाला y। अब देखो चित्रानुसार आपको एक चीज दिखाई दे रही है, इसकी उत्पत्ति देखते हैं। अगर आप चित्रानुसार देखें, एक ही बिंदु पर बने हुए कोणों का योग यानी x प्लस y, एक ही बिंदु पर चारों तरफ से मान लो यहां से घूम के ये कोण जाए तो कितना हो जाएगा? 360 डिग्री, यानी x प्लस y बराबर 360 डिग्री, क्योंकि एक ही बिंदु पर बने हुए हैं तो ये कोण समीकरण 1 हो गई। ये देखो, इसके बाद में अपन देखें परमेय से चाप लेते हैं। देखो B और D, चाप BD से देखो केंद्र पर बन रहा है कोण x और ये बन रहा है y, तो यानी केंद्र पर बन रहा है, ये वाला जो परिधि पर बन रहा है वो केंद्र पर बनने वाले का क्या होता है? आधा। अगर मान लो ये 100 डिग्री होता तो ये कितना होता? 50, इससे आधा करना है। यानी अपन कोण C निकालें, कोण C बराबर क्या हो जाएगा? ये जो कोण है इसका आधा, यानी x है यहाँ पे, तो x बट्टे क्या हो जाएगा? 2, यानी x का आधा। ये अपने किया है परमेय से, किससे? परमेय से। इसी तरह आप कोण देखो, ध्यान से देखेंगे तो इधर वाला कोण देखेंगे। अब इधर वाला देखो, ये कोण बन रहा है केंद्र पर, इसको ऐसे बनाते हैं, सिर्फ मैं चित्र बना के बता रहा हूं आपको। ये केंद्र हो गया इसका, ये ठीक है। देखो इधर वाला कोण आपको दिया हुआ है, मान लो कुछ भी मान लो दिया हुआ है, मान लो दिया हुआ है 200, तो इधर वाला आप निकाल सकते हो। ये देखो केंद्र पर बन रहा है, ये चाप है, ये एक ही, इससे इधर वाला बन रहा है तो इधर वाला कोण, ठीक है। तो 200 है तो ये कितना हो जाएगा? 100, यानी इसका आधा। तो इधर y बन रहा है तो कोण a कितना हो जाएगा? तो कोण a बराबर हो जाएगा y बटे 2, ठीक है। ये हो गई समीकरण 2 और ये हो गई समीकरण 3। ये भी किससे है? परमेय से। ये चीज आपको समझ में आई, क्योंकि अपने ये परमेय पहले पढ़ चुके हैं कि परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है? आधा होता है। परिधि पर आधा बनता है और केंद्र पर उससे दुगना बनता है। अब इसके बाद में आगे देखेंगे क्या, पर समीकरण जो है इसको और इसको जोड़ देते हैं। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर, 2 को जोड़ो तो इधर हो गया कोण a प्लस कोण C बराबर हो जाएगा x बटे 2 प्लस y बटे 2। इधर तो कोण a प्लस c रहेगा, इधर मैंने 1 बटे 2 कॉमन ले लिया, क्योंकि दोनों के बटे में 2 आ रहा है तो 2 कॉमन ले लिया, तो इधर बचेगा x प्लस y। अब समीकरण 1 से मान रखने पर, अगर अपन समीकरण 1 से मान रखें तो x और y का तो मान क्या है? x प्लस y बराबर 360, तो इसकी जगह 360 रख दो तो कोण a प्लस कोण c बराबर 1 बटे 2 इंटू x प्लस y की जगह 360, तो ये 2 से कटेगा तो कितना जाएगा? 180। तो कोण a प्लस कोण c बराबर आ गया अपने पास 180 डिग्री। एक बात तो ये पहली सिद्ध होगी अपने पास, जो आपको 2 सवाल दिए थे उसमें से पहली बात सिद्ध होगी। दूसरा देखो, अब लेते हैं चतुर्भुज ABCD में। आपको पता है चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360, यानी मैं लिख देता हूं कोण A प्लस कोण C प्लस कोण B प्लस कोण D। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360। देखो कोण A ये है, कोण B ये पूरा है, कोण C ये है और कोण D पूरा है, ये पूरे पूरे कोण है।
360। अपने को पता है ए और सी का मान कितना है, ए और सी का मान समीकरण ये क्या देते हैं 4 से, समीकरण 4 से। इसकी जगह मैंने रख दिया ए और सी की जगह 180 प्लस पॉइंट बी प्लस पॉइंट डी बराबर 360। अब क्या करते हैं 180 को इधर ले जाते हैं तो इधर बचेगा पॉइंट बी प्लस पॉइंट डी बराबर 360 माइनस 180। तो ये भी कितना आ जाएगा पॉइंट बी प्लस पॉइंट डी, 360 में से 180 जाएगा तो 180 डिग्री। तो ये अपनी दूसरी बात सिद्ध हो गई यहाँ पे। तो पहले अपने वो बात सिद्ध कर ली थी ये और दूसरी ये, तो इस तरह से ये अपनी प्रमेय होगी। तो देखो इसके अंदर आपको बहुत ही सिंपल सी प्रमेय, आपको पहले चित्र ध्यान से बनाना है, बस चित्र इस तरह बनाना है ताकि आपको आसानी से आ जाए। और अब प्रमेय अपने को पिछले वाली यूज करनी है कि केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है दुगना उससे। तो ये दोनों बातें सिद्ध करनी है कि आमने सामने के कोणों का योग 180 होता है चक्रीय चतुर्भुज में। अब अपने को याद भी रखना है कि चक्रीय चतुर्भुज कौन सा होता है जिसके आमने सामने कोणों का योग होता है 180 डिग्री। तो ये देखो ये आपको बातें सिद्ध करनी है। आपको दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज देखो चारों के चारों ए बी सी और डी चारों के चारों वर्ग के ऊपर स्थित है। अब देखो ओ से क्या किया बी और डी को मिलाया। अब आपने दोनों प्रमेय लगाएंगे। पहले चित्रानुसार देखो x और y को जोड़े, केंद्र पर बनने वाला कोण क्या होता है 360 डिग्री, तो इन दोनों का योग होगा 360। अब देखो कोण C का मान निकाले तो ये केंद्र पर बन रहा है, ये परिधि में बन रहा है, तो केंद्र पर बना है वो से आधा कर दो। और कोण A का निकालेंगे, देखो इधर से उल्टा देखेंगे, इधर से इस साइड से, इधर देख रहे हैं तो ये वाला, इधर से देखेंगे तो ये वाला, तो इसका आधा कर दिया y का, तो कोण A आ जाएगा। अब दोनों को जोड़ दिया तो x बटे y प्लस y बटे 2, x बटे 2 प्लस y बटे 2, और इसको 1 बटे 2 कॉमन लेके x प्लस y का मान रख दो। ये 360 का मान रखा तो 180 आ गया। अब ये चतुर्भुज के नियम से अपन निकाल सकते हैं चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री। दोनों का मान a और c का मान 180 है, 180 को इधर ले जाएंगे तो 360 में से घटाएंगे तो घटाते कितना आ जाएगा 180। तो ये थी अपनी पहली प्रमेय। आपको बहुत ध्यान से और इसको आसानी से समझाया ताकि आपको समझ में आ जाए। देखते हैं इसके बाद अगली प्रमेय जो अपने देखो ये 9वीं प्रमेय है। पहले अपने इससे पहले 8 प्रमेय इस प्रश्नावली में एक प्रमेय कर ली, उससे पहले अपन 7 प्रमेय पहले कर चुके हैं। ठीक है, इसी प्रश्नावली की 12वीं प्रश्नावली में सभी मिला के ये 9वीं प्रमेय है जो 8वीं का विलोम है, यानी 8वीं का उल्टा। तो देखो क्या दिया हुआ है, किसी चतुर्भुज में सम्मुख कोण संपूरक हो तो वो चक्रीय चतुर्भुज होता है। सम्मुख कोण का मतलब आमने सामने, संपूरक का मतलब क्या होता है अभी आपको बताया था 180 डिग्री, और पूरक का मतलब क्या होता है दो कोणों का योग 90 डिग्री। ये ध्यान रखना है। तो देखो इसको अपन करते हैं। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसका चित्र बना लेते हैं। तो चित्र अपन इस तरह से बनाते हैं कि एक बार मान लेते हैं कि ये जो बिंदु है C वो इसके ऊपर नहीं है, बाहर है। तो चक्रीय चतुर्भुज मैं इस तरह से बनाता हूं। एक बार के लिए मैं मान लिया कि चक्रीय चतुर्भुज इस तरह से है कि चक्रीय चतुर्भुज नहीं है लेकिन इसके बाहर है, और फिर मैंने क्या किया इसको यहां से मिला दिया और इसको बिंदु दूसरा मान लिया C डैश। ठीक है, अब देखो अपन लिख लेते हैं, जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। आपको क्या दिया हुआ है, सम्मुख कोण संपूरक कोण है, यानी आमने सामने यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, और आपको दिया कोण B प्लस कोण D बराबर 180 डिग्री। ये होगी समीकरण 1, ये होगी समीकरण अपन 2 मान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको सिद्ध करना है, सिद्ध आपको करना है कि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, तो रचना में क्या किया, B को C डैश से मिलाया, B को C डैश से मिला दिया अपने, B ये है C डैश इससे मिला दिया। अब देखो अपने जो आपको दिया हुआ है उसी से करते हैं, ये समीकरण यहां मान लेंगे। पहला आपको ये दिया हुआ है कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री, ये होगी समीकरण 1। ठीक है, अपन जो इस त्रिभुज से निकालें तो अपन निकालें तो चक्रीय चतुर्भुज ABC डैश D से अपना चक्रीय चतुर्भुज ये है, उसको एक बार हटा दो तो इसमें क्या होगा, कोण A प्लस कोण C डैश बराबर 180
80 डिग्री। ये होगी समीकरण अपनी 2। अपने तो ये कोण और ये कोण बराबर है, यानी 180 डिग्री है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। ये तो दिया हुआ है, ये अपने ले लिया। तो समीकरण 1 और 2 से देखो, इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो मैंने लिख दिया कोण A प्लस कोण C बराबर कोण A प्लस कोण C डैश। तो देखो A से A तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो अपने पास क्या बचा कि कोण C डैश है वो कोण C के बराबर है। ये होगी अपनी समीकरण 3। देखो ये A से, क्योंकि A इधर प्लस का इधर आएगा तो माइनस का, तो ये तो हो गया कट। फिर इसके बाद बचेगा अपने C डैश के बराबर है। इसके बाद देखते हैं अपन त्रिभुज में ये B C और C डैश में। त्रिभुज का ये नियम होता है कि त्रिभुज के एक बाह्य कोण अंदर वाले सामने वाले दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। यानी इसको मैं बढ़ाऊं तो कैसे, देखो इसको त्रिभुज को ही बाहर बना लेते हैं, इस त्रिभुज को ही, सिर्फ एक त्रिभुज को, यानी ये त्रिभुज ऐसे, ये कोण और ये कोण क्या होगा, इसका बाहर कोण बनाना, ये त्रिभुज का बाह्य कोण हो गया। ठीक है, ये अंदर वाले इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा। तो ये लिखते हैं अपन कि यहां पर अपन निकालें कि कोण बाह्य कोण, त्रिभुज का बाह्य कोण आंतरिक सम्मुख कोण के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। तो अपन इससे निकाले तो अपने क्या आ जाएगा, एक तो कोण आएगा ये, यानी C डैश B, यानी कोण कौन सा, बाह्य कोण ये हो गया, कोण B C डैश D, इधर वाला बाह्य कोण किसके बराबर, दो कोणों के बराबर। एक तो कोण हो गया BC D, देखो BCD पूरा ले लिया, यहां C डैश लिखो या D लिखो एक ही बात है, प्लस कोण एक हो गया C डैश D और C, यानी इस कोण के और इस कोण के योग के बराबर होगा ये वाला कोण। ठीक है, ये कह दिया अपने समीकरण। ठीक है, या फिर इससे कह सकते हैं, इसका मतलब इसमें से एक कोण घटा दें तो ये कोण इसके बराबर हो जाएगा, यानी B C डैश D बड़ा किससे होगा, कोण BC D से। देखो ये कैसे लिखा मैंने इसको, देखो ये तरीका होता है, अगर मान लो यहां पर लिखा हुआ है 100 लिखा हुआ है और 100 बराबर लिखा हुआ है 80 प्लस 20 लिखा हुआ है, अगर मैं इस संख्या को हटा देता हूं तो 100% ये होगा कि 100 बड़ा होगा 20 से, 100 बड़ा होगा 20 से। तो ये मैंने यहां पर ट्रिक लगाई है कि इसको मैंने हटा दिया इस वाले को, तो ये कोण इससे बड़ा हो जाएगा। अब इधर वाली संख्या बड़ी होगी तो ये बराबर का चिन्ह हटा के इधर बड़ा लगाएगा। ये अपने पास आ गई समीकरण 4। तो समीकरण 3 में क्या कह रहा है, ये यहां तो कह रहा है C डैश C से बड़ा है और यहां कह रहा है C डैश C के बराबर है। तो समीकरण 3 और 4 से अपन निकालें, समीकरण 3 व 4 से, 3 और 4 से क्या कह रहा है, यहां तो C और C डैश बराबर है और यहां पर कह रहा है C डैश C से बड़ा है। तो ऐसा क्या पॉसिबल हो सकता है कि दो संख्याएं बराबर भी हो सकती है और एक दूसरे से बड़ी भी? तो ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं है। ऐसा तभी पॉसिबल है जब ये दोनों ही यहां पर बड़ी नहीं हो, बराबर ही हो। तो अपन यहां पर लिखेंगे, इसके बाद देखो यहां पर, इसके बाद ये लिख रहे हैं, यह तभी संभव है जब C व C डैश समपाती हो, यानी ये C वहां ना होके यहीं पर ही है C, यानी C डैश वहां बाहर नहीं है, C डैश और C एक ही बिंदु है जो यहां पर है, ये यहीं पर ही है। संपत्ति का मतलब एक बिंदु के ऊपर ही दूसरा बिंदु है, अलग से नहीं है C वहां पर। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, ये भी क्या है, परिधि पर है। तो अपन क्या कह सकते हैं, तो चतुर्भुज ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। चक्रीय चतुर्भुज है और ये अपने को सिद्ध करना था। देखो इसको ध्यान से, आपने पहले देखो इसको ये सिद्ध करना है कि अपने ये चक्रीय चतुर्भुज है तो इसके आमने सामने कोणों का योग बराबर लेना है, और ये तो आपके आमने सामने कोण पहले से बराबर दिए थे। तो इस समीकरण को अपने कंपेयर करके यानी तुलना करके ये निकाल लिया कि C डैश और C कोण बराबर है। अब उसके बाद में ये त्रिभुज लेके, और त्रिभुज का बाह्य कोण ये वाला कोण क्या होता है, इसके और इसके बराबर होता है, यानी दोनों के जोड़ के बराबर। फिर इसमें से कोण एक हटा दिया तो दूसरा मतलब क्या होगा, फिर इधर वाला बड़ा हो जाएगा, जैसे ये संख्या से करके बताएं।
तो ये इसका बड़ा हो गया। अब यहां पर अपने दो बातें हो रही है कि एक तो ये इसके बराबर भी है और एक कह रहे हैं इससे बड़ा भी है। तो ऐसा पॉसिबल हो ही नहीं सकता कि वो उससे बड़ी भी हो सके और उसके बराबर भी हो सके। क्या अपन कह सकते हैं क्या कि जैसे 100 है वो 100 के बराबर भी है और 100 100 से बड़ा है? नहीं, 100 100 से बड़ा नहीं है, 100 100 के बराबर हो सकता है। ये वाली कंडीशन सही नहीं है। ये तभी संभव है जब दोनों संख्या क्या हो, बराबर हो। तो नीचे वाली कंडीशन गलत होगी। मतलब सी और सी डैश क्या है, अलग अलग बिंदु नहीं है, एक ही बिंदु है, समपाती बिंदु है, जिसकी वजह से अपन कह देंगे एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। इसके बाद देखते हैं अगली प्रमेय। ये बहुत छोटी सी प्रमेय है और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके ऊपर भी बहुत बार सवाल पेपर के अंदर आपके आ चुका है। तो इसको भी आप अच्छी तरह समझिएगा। पहले प्रमेय पढ़ते हैं, फिर इसका चित्र बनाते हैं, फिर इसको समझते हैं इसके अच्छी तरह। तो चक्रीय चतुर्भुज, पहले आपको दे दिया चक्रीय चतुर्भुज कि एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष कोण उसके अंतराभिमुख कोण के बराबर होता है। यानी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ा दो तो जो बाहर वाला कोण बढ़ेगा वो उसके सामने अंदर वाले कोण के बराबर होगा। तो देखो कैसे बनाते हैं, इसका चित्र बनाते हैं। ये एक वर्ग हो गया, इसके अंदर बनाते हैं चक्रीय चतुर्भुज। ये चक्रीय चतुर्भुज हो गया, चारों के चारों देखो शीर्ष क्या है, इसके ऊपर है, वर्ग पर है। अब मैंने क्या किया, एक भुजा को बढ़ा दिया यहां ई तक। तो ये जो कोण बन रहा है ये बाहर वाला कोण, इसको बहिष कोण कहते हैं। बाहर वाला अपने पहले बना के देखा था बेसिक के अंदर। ये इसके अंतराभिमुख कोण का मतलब इसके सामने के जो कोण के बराबर है ये आपको सिद्ध करना है। यानी ये इस प्रमेय में कहा हुआ है कि ये अगर ऐसा होता है, बाहर बढ़ा देते हैं तो ये बहिष कोण इसके बराबर होता है। ये सिर्फ चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो देखो इसको सिद्ध करते हैं, बहुत ही सिंपल है। तो आपको जो दिया हुआ है पहले वो लिख लेते हैं। दिया हुआ है ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। ठीक है, उसके बाद आपको सिद्ध करना है कि कोण ये सी बी ई बराबर होगा कोण ए टी सी के बराबर। यानी ये कोण सी बी ई किसके, ए सी डी के बराबर होगा। तो देखो अपने इसकी उत्पत्ति देखते हैं। बहुत ही सिंपल सी प्रमेय है, एकदम आसानी से हो जाएगी। देखो यहां पर क्या है, ए बी ई एक सीधी रेखा है, बिल्कुल सीधी रेखा है। ठीक है, तो रेखिक युग्म यानी सीधी रेखा पर टोटल कोण कितना बनता है, 180। यानी कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर होगा 180 डिग्री। क्यों बराबर है, क्योंकि ये क्या है, रेखिक युग्म कोण है। रेखिक युग्म कोण, रेखिक युग्म कोण का मतलब क्या होता है, एक सीधी रेखा पर बनने वाले दोनों कोण, एक इधर और एक इधर बनेगा, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 180 डिग्री। ठीक है, तो इसको मैंने लिखा तो 180। इससे मैंने कोण निकाल लिया ये वाला अंदर वाला। अगर मैं इससे ABC का मान निकालूं तो ABC बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी ये CBE का मान निकालें तो CBE बराबर आ जाएगा 180 माइनस कोण ABC। ये हो गई समीकरण 1। यानी इसको मैंने इधर भेज दिया तो 180 में से इधर चला गया। अब अपने को पता है यदि ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो ABCD अगर चक्रीय चतुर्भुज है तो आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, यानी ये कोण और ये कोण 180 डिग्री। यानी कोण ADC प्लस कोण ABC बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। यानी आप क्या करें, इस कोण का ADC है ये वाला कोण और ABC है ये वाला कोण, आमने सामने कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ये अपन पहले पढ़ चुके हैं। इससे अपन मान निकालें ADC का, इससे मान निकाले ADC का तो ABC क्या आएगा, 180 माइनस कोण ABC। ये होगी समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 से तुलना करो। इधर क्या है, 180 माइनस कोण ABC, इधर भी 180 माइनस ABC। अगर इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से, अगर 1 व 2 से तुलना करते हैं तो इधर वाली साइड बराबर है तो इधर वाली साइड भी क्या होगी, बराबर। यानी कोण CBE बराबर होगा कोण ADC के, ADC के। ये अपने को सिद्ध करना था। देखो बहुत ही सिंपल सा सवाल है। तो अब अपने को याद भी रखना है कि बाह्य कोण किसी चक्रीय चतुर्भुज के अंदर बाह्य कोण उसके अंदर वाले सामने वाले कोण के बराबर होता है। इसके ऊपर अपन सवाल भी करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रमेय थी, इसको आप अच्छी तरह कीजिएगा ताकि आपको इसके सवाल भी आसानी से कर सकें। तो ये बिल्कुल सरल तरीके से थी, आपको समझाई ये भी प्रमेय।
इसके बाद देखते हैं अपनी अगली प्रमेय, यानी इस प्रश्नावली की लास्ट प्रमेय है। इसको आप देखेंगे, ये पिछली प्रमेय की विलोम ही है। आप इसको ध्यान से देखेंगे तो समझ में आ जाएगी, बिल्कुल आसान है। किसी चतुर्भुज की एक भुजा बढ़ाने पर बनने वाला बहिष्कोण अपने अंतराभिमुख कोण के बराबर हो, यानी किसी चतुर्भुज के अंदर एक भुजा बढ़ा दें तो उसका जो बाहर कोण बनेगा वो अंदर वाले सामने वाले कोण के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि वो चक्रीय चतुर्भुज है। तो पहले अपन क्या करते हैं, इसके अंदर ये बना लेते हैं चतुर्भुज, सिर्फ चतुर्भुज ही बनाते हैं अपन। यानी ये आपको दिया हुआ है ए बी सी डी, ठीक है। आपको ये दिया हुआ है कि ये कोण और ये कोण पहले से ही बराबर दे रखा है, यानी बहिष्कोण सामने वाले अंतराभिमुख कोण के, यानी सामने वाले कोण के बराबर अंदर वाले। तो आपको जो दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। पहले दिया है कोण, ये दिया हुआ है कोण सी बी, इधर बिंदु ले लेते हैं ई, बहिष्कोण है, बाहर बना हुआ है तो बहिष्कोण है, ठीक है। और आपको दिया हुआ है एक और साथ में दिया हुआ है जो कोण ए डी सी है वो इस बहिष्कोण के बराबर है, यानी सी बी ई के बराबर है। आपको जो सिद्ध करना है वो ये करना है कि चतुर्भुज ए बी सी डी एक चक्रीय चतुर्भुज है। आपको ये सिद्ध करना है। तो देखो इसकी उत्पत्ति, देखो जो सवाल में दिया है पहले वही ले लेते हैं। आपको ये दोनों कोण बराबर दिए हैं तो ए डी सी बराबर है कोण सी बी ई के बराबर, ठीक है। अपन क्या करते हैं, दोनों तरफ कोण ए बी सी जोड़ने पर, अगर देखो किसी समीकरण में दोनों तरफ एक जैसी संख्या जोड़ देते हैं तो समीकरण पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। तो अपन क्या करते हैं, इसको जोड़ दिया तो ये क्या हो जाएगा, ए डी सी प्लस कोण ए बी सी, इसमें भी ए बी सी जोड़ना है बराबर, ये है सी बी ई प्लस कोण ए बी सी, ठीक है। दोनों तरफ जोड़ लिया। अब देखो इसके बाद में आगे ये जो समीकरण है इसको कह दिया समीकरण 1। अब देखो चित्रानुसार जो कोण ए बी सी प्लस कोण सी बी ई बराबर 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण 180 डिग्री है। क्यों, सीधी रेखा पर कोण बनने हैं तो सीधी रेखा पर कोण बनने वाले क्या होते हैं, 180 डिग्री। यानी रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म कोण का मतलब होता है एक ही रेखा पर बनने वाले दो कोण जो योग 180 डिग्री। तो ये 180 डिग्री होगी समीकरण 2। अब समीकरण 2 से मान रख दो, अगर अपन समीकरण 2 से मान रख देते हैं तो ये हो गया, ये इन दोनों को जोड़ने पर तो 180 हो रहा है, यानी कोण एडीसी प्लस कोण एबीसी, यानी कोण एडीसी प्लस कोण एबीसी बराबर 180 डिग्री। ये कौन से कोण है, देखो एडीसी ये कोण हो गया, एबीसी ये, जब आमने सामने के कोण बराबर होते हैं, सॉरी 180 डिग्री के होते हैं तो दोनों, ये त्रिभुज कौन सा है, चक्रीय चतुर्भुज। यानी आमने सामने के कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो तो वो कौन सा होगा, चक्रीय चतुर्भुज होता है। तो अपन क्या लिख देंगे, इसके बाद में ये सिद्ध कर दिया, इसके बाद में लिखेंगे अतः ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। तो ये सिंपल, ये एक प्रमेय थी, ये थी अपनी लास्ट प्रमेय जो बिल्कुल आसान तरीके से आपको समझ में आई होगी। देखते हैं इसके बाद अपन एक एक उदाहरण। तो सबसे पहला उदाहरण दिया हुआ है उसको देखते हैं, क्या है उदाहरण। देखो आकृति में ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो अपने को दिख रहा है ABCD चारों बिंदु शीर्ष क्या है, परिधि पर है, तो ये चक्रीय चतुर्भुज है। कोण AOC 136 है तो कोण ABC मान ज्ञात करना है, यानी AOC ये दिया हुआ है 136, तो कोण ABC आपको ये ज्ञात करना है। तो देखो इसके लिए अपने को जो दिया हुआ है पहले लिख लेते हैं, कोण AOC बराबर 136 डिग्री। आपको ज्ञात करना है, वो करना है कोण ABC, ये आपको ज्ञात करना है। अब देखो इसका हल, देखो आपको क्या है, अगर ये कोण 136 है तो अपन क्या कह सकते हैं, कोण AOC
यानी कॉण ए डी सी का मान निकालें तो क्या होगा 1/2 इंटू कॉण ए ओ सी। ये अपने प्रमेय से पहले पढ़ चुके हैं। यानी केंद्र पर बड़ा कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे, ये निकालेंगे तो इसका क्या कर दो, आधा कर दो। तो आपने निकाल लिया कोण ए डी सी बराबर 1/2 इंटू 136। तो इसको 2 से काटा तो कितना आ जाएगा 6 8 68 डिग्री। कितना आ गया 68 डिग्री। कौन आ गया ए डी सी। अब आपको पता है क्या है, एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, तो आमने सामने के कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। तो कह देंगे यदि एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है तो कोण B प्लस कोण B बराबर कितना होगा 180 डिग्री। अब अपने को पता है कोण D का मान कितना है, D का मान अपन पहले निकाल चुके हैं 68 डिग्री। तो यानी 68 प्लस कोण B बराबर आ जाएगा 180। अपने को तो कोण B का मान निकालना है, या ABC कह दो या पूरा B कह दो, ABC पूरा नाम बराबर 180 माइनस 68। 180 में से 68 जाएगा तो कितना बचेगा 112 डिग्री। यानी कोण ABC बराबर कितना आ गया 112 डिग्री। बिल्कुल सिंपल सा सवाल था। अब देखो पर में आपको आती है तो अच्छी तरह, पहला ये कि इसके सामने वाला कोण निकालो, केंद्र पर बनता है परिधि पर उसका आधा बनेगा, तो ये निकाल लिया। उसके बाद में क्या है कि आमने सामने एक चक्रीय चतुर्भुज है, चक्रीय चतुर्भुज के आमने सामने कोणों का योग कितना होता है 180। तो उससे अपन दूसरा कोण भी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका पहला सवाल, बिल्कुल सिंपल सा। इसके बाद देखते हैं दूसरा उदाहरण, बहुत ही सिंपल सा है। आपको दिया आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है, इसमें भी दे रखा है चक्रीय चतुर्भुज, x और y का मान आपको ज्ञात करना है। देखो ऐसा दोनों, अब अपने को पता है चक्रीय चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने के कोणों का योग 180 डिग्री। तो अपन निकालते हैं, यानी कोण A प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री और कोण B प्लस कोण D भी बराबर कितना होगा 180 डिग्री। A और C, B और D 180। इसके अंदर मान रख देते हैं, तो मान रखेंगे तो देखो A का मान कितना है, A की जगह कितना रख सकते हैं 5y प्लस 5, ये कोण A का मान। B का मान कितना है x प्लस 10 बराबर 180। तो यहाँ क्या बचा 5y प्लस x बराबर 180 माइनस 5 माइनस 10। मैंने क्या किया, x को इधर ले जाएंगे, x इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का, 10 इधर प्लस का इधर ले जाएंगे तो माइनस का। तो आपके पास आ गया 5y प्लस x बराबर, या इसको लिख सकते हैं x प्लस 5y। आगे पीछे लिखेंगे दोनों प्लस के कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब इसमें से जाएगा तो कितना बचेगा 165 डिग्री। एक को 180 में से 5 किया तो 175, 175 में से 10 गया तो 165। ये हो गया समीकरण 1। अब दूसरे वाला लेते हैं कोण B और D का मान। कोण B का मान कितना है, देखो 4y माइनस 4 प्लस इसका मान है 2x प्लस 4D का मान बराबर, ये भी कितना होगा 180 डिग्री। तो अपन इसको भी ऐसे लिख लेते हैं 2x प्लस 4y बराबर 180। अब 4 इधर ले जाएंगे तो ये प्लस का, और ये 4 इधर ले जाएंगे तो माइनस का, यानी 4 से 4 प्लस माइनस कट हो गया। तो अपने पास 2x इधर बचा, यहां से अपन क्या कर सकते हैं 2 को कॉमन ले सकते हैं। तो 2 कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा x प्लस 2y बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x देखो इसमें से 2 कॉमन आ गया, इसमें 4 में से 2 कॉमन ले लिया तो 2 बचा। अब अपने पास क्या है, इस 2 को इधर भेज देते हैं, 2 को इधर भेजेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस 2y बराबर 180/2, यानी x प्लस 2y बराबर 180 में भाग जाएगा 2, समीकरण 2 में। अब अपने क्या करेंगे, समीकरण 1 और 2 में, 2 जब अपने पास ऐसी समीकरण आ जाए जैसा ग्राफ वाला सवाल था, तो उसमें अपन क्या कर सकते हैं, दूसरा तरीका लगा सकते हैं। दोनों समीकरण में समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं। तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटाने पर, समीकरण 1 में से समीकरण 2 घटा देते हैं, एक क्या है x प्लस 5y बराबर 165, और ये है x माइनस प्लस 2y बराबर 90। इसको घटाते हैं तो देखो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस और ये माइनस, x में से x गया तो 0 कर देगा, 5y में से 2y गया तो 3y बचेगा बराबर 165 में से 90 जाएंगे तो कितने बचेंगे 75। तो अपने पास ये मान बचा है। अब देखो आपके पास बचा है 3y बराबर आ गया 75। तो y बराबर कितना आ जाएगा 75/3। तो 75/3 का मतलब हो गया, ये से कटेगा कितनी बार 25, तो y बराबर आ गया
25। पहला मान तो आपके पास आ गया y बराबर 25। अब y बराबर 25 आप किसी में भी रख दो, समीकरण 1 या 2 में से किसी में। तो y बराबर 25 समीकरण 1 में रख देते हैं। तो 1 में रखेंगे तो कितना आ जाएगा, x प्लस 5 y की जगह 25 बराबर 165। तो x बराबर 165, 25 को गुणा करेंगे तो 125। तो x बराबर कितना आ जाएगा, 125 में से गया तो 40। तो x बराबर आ गया 40 और y बराबर कितना था, 25। तो इस तरह से सवाल को, ये सवाल आपके बोर्ड में आया हुआ है तो आप इसको अच्छी तरह कर लें, आगे आने के चांसेस हैं। तो पहले आया हुआ है, इस तरह से सवाल आ सकते हैं, या फिर इसके अंदर मान चेंज करके दूसरा सवाल दे सकते हैं। तो इस सवाल को अच्छी तरह कर लें। देखते हैं इसके बाद उदाहरण नंबर 3, यानी बहुत ही सिंपल सा सवाल है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं क्या है। आकृति में वृत्त का केंद्र O है, O वृत्त का केंद्र है। चाप BCD द्वारा केंद्र पर आंतरिक कोण 140 है। BCD द्वारा एक 140 डिग्री कोण बन रहा है। तो आपको कोण BAD और BAD यानी ये कोण और आपको DCE ये कोण आपको ज्ञात करना है दोनों। तो बिल्कुल सिंपल सा सवाल है। आपको जो दिया हुआ है केंद्र पर कोण बन रहा है BOD बराबर 140 डिग्री। तो आपको पता है ये केंद्र पर एक ही चाप से केंद्र पर कोण बन रहा है, वही परिधि पर कोण बन रहा है, तो इससे आधा, यानी कोण अपन निकालें जो BAD अगर निकालेंगे तो 1/2 इंटू कोण BOD, यानी केंद्र पर बना कोण उससे आधा होता है परिधि पर बना कोण। तो इससे अपन निकाल लेंगे 1/2 इंटू 140। तो कितना आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो 70, यानी पहला तो आपके BAD आपके पास आ गया 70 डिग्री का। कितना आ गया, 70 डिग्री। ये आपने निकाल लिया। अब इसके बाद देखें, ये अपने हैं परमेय से, जो अपने परमेय पड़ी थी उससे के केंद्र पर बना कोण परिधि पर बने कोण का क्या होता है, दुगना होता है। उसके बाद देखो अपन देखते हैं यहां पर क्या है, ABCD एक चक्रीय चतुर्भुज है। अगर ये चक्रीय चतुर्भुज है तो अपन कहते हैं चक्रीय चतुर्भुज में बाह्य कोण सामने वाले आंतरिक कोण के बराबर होता है, यानी कोण क्या है, ये रहा D, ये DCE किसके बराबर होगा, इसके सामने कौन सा, ये देखो, ये तो अंदर क्या है चक्रीय चतुर्भुज, ये बाहर वाला है, ठीक है। इसको बीच वाले को हटा दो तो ये, यानी ये कोण इसके अंदर वाले एक कोण के बराबर, यानी अपन कह सकते हैं कोण जो है DCE, ये देखो DCE किसके बराबर होगा, कोण BAD के बराबर, ठीक है। ये भी अपने क्या है, परमेय से। परमेय में अपने ये पढ़ा था कि किसी चक्रीय चतुर्भुज की एक भुजा को बढ़ाने पर बाह्य कोण अंतराभिमुख कोण के बराबर, यानी सामने वाले कोण के बराबर होता है। तो अपन क्या कह सकते हैं, कोण ये जो होगा DCE ये भी कितना होगा, 70 डिग्री का। तो इसमें ये भी अपने निकाल लिया। तो एक निकालने के बाद देखो ये परमेय लगे तो अपने को आसानी से आ गया। तो आपको परमेय अच्छी तरह याद करनी है ताकि भी कोई भी सवाल आ जाए आप उसको आसानी से कर सको। तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसके बचे हुए उदाहरण हैं और जो आपकी 12.4 प्रश्नावली है वो छोटी है, तो अगली क्लास में अपन उसको पूरा कर देंगे। तो आज की क्लास में आपको बिल्कुल सरल तरीके से समझाया है। फिर भी आपको अगर कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करके बताएं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। धन्यवाद।